Now we talk of the greatest and the least value of a function. Now how is it different from जो अभी तक हम पढ़ रहे थे? जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है उसको पहली बात तो हम लोग और क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू को ये भी हम बोलते हैं. सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम, इसको हम लीस्ट वैल्यू बोलते हैं. तो एनी ऑफ द वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर दिस. मोरओवर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इट टेल्स अस द रेंज ऑफ द फंक्शन. इसका क्या मतलब है? जब हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू किसी फंक्शन की पता लग जाएगी तो ऑब्वियसली हमको उसकी रेंज पता लग जाएगी कि उसके आउटपुट्स कहां से कहां तक आ सकते हैं उस फंक्शन के. तो ऑब्वियसली रेंज इज व्हाट? द सेट ऑफ द टोटल आउटपुट्स दैट अ फंक्शन कैन हैव. तो रेंज हमें इसलिए मिल जाएगी क्योंकि हमें पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे जो वो फंक्शन ले सकता है, राइट फ्रॉम द लोएस्ट टू द ग्रेटेस्ट इन द इंटायर डोमेन और द इंटरवल, अगर जो भी दे रखा हो हमें क्वेश्चन में. नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा? लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल. हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन लेट्स से वी टेक इट अगेन. लेट्स से वी हैव दिस फंक्शन y is equal to fx. This is x axis, this is y axis. Let's say this is point A, this is point B. Let's say this is point x naught. Let's say this is point C, this is point D. Let's get this removed. और यहाँ पे let's say this is now x. This point is let's say E, and let's say this point is x1. Now एक भी से कि जो y is equal to fx फंक्शन है इसकी डोमेन, let's say domain of this function is from x0 to x1. और चाहे डोमेन नहीं भी हो, इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू डिटरमाइन करनी है. Now as it is obvious कि ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, these are points of local maxima या मिनिमा, बिकॉज ये अपने रिलेटिव नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू लिए हुए. ए के बहुत करीब ऑन आइदर साइड ऑफ ए अगर हम वैल्यूज देखें तो x इज इक्वल टू ए पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. सिमिलरली बी के बहुत करीब इन द नेबरहुड ऑफ बी x इज इक्वल टू बी पे हमें लोएस्ट वैल्यू मिल रही है. सो ऑन, मतलब ए बी सी डी ई पे जो हमें वैल्यूज मिल रही है दे आर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज विद इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल. हम पॉइंट कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के करीब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं, लेकिन अगर हम पूरे इंटरवल की बात करें तो ये जरूरी नहीं कि हमारी ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू, मतलब ये सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू है, ये कोई जरूरी नहीं. ये एक छोटे से इंटरवल में हमने चेक करा है, वहां पे ये मैक्सिमम मिनिमा है. तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है वो वैल्यू वो होती है जो पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और लीस्ट वैल्यू क्या होती है? जो पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू होती है. नाउ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे हमको एफ एक्स नॉट मिल रहा है आउटपुट. चेक करिए ये आउटपुट पूरे इंटरवल में सबसे छोटा है. तो अगर हमें इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू बतानी है तो वो क्या होगी? एफ एक्स नॉट होगी. वो ना ये बी वाली होगी, ना ये जहां जहां हमें मिनिमा मिला है लोकल मिनिमा, वो नहीं, जो हमारी पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो होगी. सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? जो पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू मिली है फंक्शन की वो क्या है? दैट इज ये पॉइंट.
दैट इज एट x इज इक्वल टू ई, x इज इक्वल टू ई पे हमें ये क्या मिलेगा, एफ ई। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई, एफ ई। नाउ एफ ई पे जो आउटपुट मिला है वो रिलेटिव मैक्सिमा भी है, लेकिन वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है, क्योंकि उस पूरे इंटरवल में उससे बड़ी वैल्यू कहीं पे नहीं मिल रही। तो द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इज दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा एक इंटरवल में देखा जाता है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा किसी पॉइंट या किसी एक छोटे से इंटरवल में देखा जाता है। अब जो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा है वही आपका ग्रेटेस्ट मैक्सिमा, ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू भी हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ही हो। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एंड पॉइंट्स पे ही हमारा लोएस्ट वैल्यू मिल गया, मे भी हो सकता है एंड पॉइंट्स पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू भी मिल जाता। अब हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि फॉर अ फंक्शन टू हैव मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी ना हो, लेकिन वहां पे हमें लीस्ट वैल्यू मिल जाए या हमें वहां ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाए। तो जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं तो हम बहुत सी चीजों को कंसीडर करते हैं, फ्यू ऑफ देम बीइंग जहां पे रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा मिल रहे हैं उनकी वैल्यूज, एंड पॉइंट की वैल्यूज, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो पॉइंट्स। इन सारे पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है अमंग ऑल दीज वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाती है, और जो सबसे छोटी वैल्यू आती है इन पूरे कंसिडरेशंस के बाद वो हमारी लीस्ट वैल्यू हो जाती है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज क्या मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है और छोटी से छोटी क्या वैल्यू ले सकता है, उसके बीच में वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो वी कैन गेट द एंटायर रेंज ऑफ अ फंक्शन बाय एक्चुअली फाइंडिंग आउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में हमारा रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा भी एनालाइज हो जाता है, क्योंकि उन पॉइंट्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। हो सकता है उन्हीं पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हो। तो अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो हमारा एक तरीके से जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कवर हो जाता है। नाउ फॉर finding absolute maximum or absolute minimum value, we have to take into consideration the following points. पहला है points of discontinuity, मतलब हमारा फंक्शन जो इंटरवल दिया है वहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, उन पॉइंट्स को कंसीडर करना है, दैट इज उन पे आउटपुट्स चेक करने। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन अगर है किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल, किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल है फंक्शन तो उस पॉइंट पे हमें आउटपुट चेक करना है। लेट्स से और कौन से पॉइंट्स चेक करने, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, एंड फाइनली the local maximum maxima and minimum। मतलब इन पॉइंट्स पे ये जो हम लोग ने पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स से दिस इज डी, इन पॉइंट्स पे हम एनालाइज करेंगे और इन पॉइंट्स पे आउटपुट्स निकालेंगे। अगर हमारे फंक्शन में जो इंटरवल दिया है उसमें कहीं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो उसको हम चेक करेंगे, वहां पे फंक्शन की क्या वैल्यू है। जहां पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को चेक करेंगे जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है, उन पे आउटपुट्स चेक करेंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ऐसा तो नहीं कि हमारे फंक्शन के एंड पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही हो, एंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद जो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जिस पॉइंट पे मिलेगी, वो जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और इन पॉइंट्स में जिस पॉइंट पे भी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। So we can say analyze values और लिमिटिंग वैल्यूज, जिस पॉइंट पे हम वैल्यू या फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। लिमिटिंग वैल्यू मतलब वहां लिमिट निकालेंगे उसकी, लिमिटिंग वैल्यूज, एंड हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू of the function
इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो. So this is the process we'll have to follow for finding the absolute maximum or absolute minima. Now we take the first example. You have to find the greatest and the least value of the function fx is equal to 3x raised to power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0 to 3. Now the first thing that we realize is your function fx is a polynomial function and therefore it is continuous and differentiable throughout the interval given. जो भी इंटरवल हमको दिया दैट इज 0 से 3 के बीच में, दैट इज 0 से 3 के बीच में क्या है, कंटिन्यूस. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अपनी इंटायर डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा. उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो ये पूरी डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हमें सिर्फ 0 से 3 में देखना है तो उसमें भी ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा. तो हमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. तो वहां तो हमें कुछ चेक करना ही नहीं है. तो अब हमें इसमें क्या चेक करना है, किन किन पॉइंट्स पे, एट द एंड पॉइंट्स, और सेकेंडली पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. इन पॉइंट्स पे बस हमें इसका आउटपुट चेक करना है. तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स पे अगर हम वैल्यूज निकालें तो क्या होगा, f0. ना f0 क्या होगा, सब वैल्यू 0 देंगे, विल गेट 25. एंड f3 पे क्या होगा, we'll have 3 into 3 raised to power 4 minus 8 into 3 raised to power cube plus 12 into 3 square minus 48 into 3 plus 25. So this is 243. 27 into 8 is 216 plus 9. 12 9s are 108 minus 144 plus 25. तो क्या वैल्यू आएगी, 27 135, दिस इज माइनस 9 तो प्लस 16. तो f3 क्या है, 16 है. एंड अब हम इसे डिफरेंशिएट करें फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स. तो सेकेंड अब हम निकालेंगे पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा. तो f डैश एक्स करें, तो f डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, f डैश एक्स होगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x minus 48. Now it should be put to 0 for turning points या stationary points. जहाँ पे dy by dx 0 होता है वो पॉइंट्स या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे. तो 0 रखने पे सबसे पहले तो 12 इज कॉमन, वी हैव x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज 0. तो सिंप्लीफाई करें तो वी हैव x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज 0. नाउ इसके एक रूट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालें. लेट्स से वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो नहीं होगा, 1 रखने पे 0 नहीं आएगा. लेट्स ट्राई 2 2 * 4 2 * 8 माइनस 2 * 4 2 * 8 2 * 4 minus 4 and therefore ये तो 0 आ रहा है. तो therefore x minus 2 is a factor of x cube minus 2x square plus 2x minus 4. तो इसको डिवाइड कर दें to get the other factors. This is x cube minus 2x square plus 2x minus 4 और यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड किया तो we'll get x square, x cube minus 2x square, this gets cancelled, we have 2x minus 4, तो we have
plus of 2, we get 2x minus 4 gets cancelled. Therefore the other factor is x square plus 2 into x minus 2. ये किसकी वैल्यू हो गई? x cube minus 2x square plus 2x minus 4. Obviously x square plus 2 पे कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी हमको. Therefore the only value जहाँ पे ये 0 होगा is x is equal to 2. Therefore f dash x equals to 0 only at x is equal to 2. So this is the possible candidate for point of maxima minima. These are, it is a candidate for possible maxima और मिनिमा. इस पे क्या करें? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसका साइन निकालें इस पॉइंट पे f डबल डैश एक्स का. तो f डबल डैश एक्स हमारा क्या होगा? f डबल डैश एक्स क्या होगा? we'll have 12 3s are 36x square, then minus 48x. डिफरेंशिएट करने के बाद हम बता रहे हैं एंड देन प्लस 24. अब इसमें क्या करें? f डबल डैश x में x को 2 रखें तो क्या होगा? 36 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 24. ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. 144 प्लस 24 माइनस 96 विच इज obviously a value greater than 0. तो therefore x is equal to 2 is a point of local minima. तो अब हमें पता लग गया कि x is equal to 2 point of local minima है. तो इस पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? f2, and f2 would be 3 into 2 raised to power 4 minus 8 into 2 raised to power cube plus 12 into 2 raised to power 2 minus 48 into 2 plus 25. What do we get? 16 3s are 48 minus 2 2s are 4 2s are 8 64 plus 2 2s are 4 plus 48 minus 96 plus 25. So therefore we get 48 and 48 96 and minus 96 gets cancelled. तो ये आ गया minus of 39. तो therefore जो भी हमारे पॉइंट्स हमें कंसीडर करने थे जिन पे हमें लीस्ट या मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती थी, देवर f0, f2 एंड f3. f0 पे 25 था, f2 पे हमारी वैल्यू आई माइनस 39 और f3 पे हमारी वैल्यू आई थी लेट्स से f3 पे हमारी आई थी 16. तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिल रही है? इज एट f0. तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट और एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx is at x is equal to 0 and is equal to 25. Similarly, the least or the absolute minimum or global minimum value of the function fx is at x is equal to 2 and is equal to minus 39. Now since this is a continuous function और डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई? राइट फ्रॉम माइनस 39 टू प्लस ऑफ 25 and both values are included because ये points included है. तो therefore the range of this function is मतलब माइनस 39 से लेके 25 तक ये सारी रियल वैल्यूज एज आउटपुट देगा. Now we'll take the